Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. साथियों, आज हम बात करने वाले हैं पर्लवाइन के द्वारा दिए गए नोटिफिकेशन के बारे में, जिसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए थे सभी लोग और कंफ्यूज़न अभी भी बरकरार है। समझ नहीं आ रहा है कि सिस्टम ने आखिरकार नोटिफिकेशन में क्या कहा है। तो उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने बात की है सीनियर सब एडिटर मिस्टर धनंजय वर्मा सर से, और उनके द्वारा बताई गई बातों को मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि एक एक पॉइंट इतनी बारीकी से समझाया है सर ने, जिससे आपको पता चलेगा कि सिस्टम हमारे बारे में कितना सोच रहा है और इसका फ्यूचर कितना बेहतरीन होने वाला है, हमें सिस्टम क्या क्या देने वाला है। यह सब छोटी छोटी जानकारियाँ जो दी हैं सर ने, वो मेरे हिसाब से बहुत 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 कुछ उन्होंने समझाने की कोशिश की है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर दें, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं आप? बढ़िया सर। तो आज तो बहुत सारे कॉल आ रहे होंगे आपके पास। बहुत सर, बहुत कॉल आ रहे हैं। तो वैसे बिल्कुल ऐसा समझ लो कि एक ऑडियो ग्रुपों में डाला है कि इसकी जानकारी मैं नेक्स्ट डे दूंगा जब कहीं तक शांति मिली है। दरअसल आपकी कॉल जब आई आज तो मैं सो रहा था। मेरी दिनचर्या बहुत अलग है, पत्रकार होने के नाते भगवान न करे कभी किसी को ऐसी दिनचर्या मिले। मैं 4 बजे सोता हूँ, 11 बजे उठता हूँ और 12 बजे के बाद ही कोई फोन कॉल पिकअप कर पाता हूँ। और आपकी कॉल इत्तेफाक से उसके पहले आ गई थी, इसलिए मैं रिसीव नहीं कर पाया। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो जी बताइए, आपने किस लिए कॉल किया था? सर मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि अभी जो सिस्टम ने आज नोटिफिकेशन दिया था, कल नोटिफिकेशन जो आया है मॉर्निंग में, तो इसका मतलब अभी तक समझ नहीं आया है। लोगों के पास भी इसी चीज का सवाल है कि सर इसका मतलब क्या है, कि वॉलेट में BUSD रखना है, बाइनेंस को डाउनलोड करना है, तो हमारे DP का क्या होगा। और इसमें जो हमारी फार्मिंग बताई गई है कि हमारी खेती के बारे में जो बताया गया है, इसके बारे में कुछ थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करूंगा। देखिए, पहली बात मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि चूंकि मैं पत्रकार हूं और हिंदी पत्रकारिता का पत्रकार हूं, तो आप कह सकते हैं कि हिंदी शब्दों को मैं बहुत अच्छे से समझता हूं और मैं शब्दों का कारोबारी आप कह सकते हैं मुझे, ठीक है ना। और मैं इनके नोटिफिकेशन को हिंदी में देख पा रहा हूं, तो उसके जो अर्थ निकल रहे हैं मैं वही समझाने की कोशिश करूंगा। मैं कोई अनुमान या भविष्यवाणी नहीं करने की कोशिश करूंगा। प्लस मैंने आज एक मीटिंग में मैं था और मैं एक लीडर को सुन रहा था। उनको मैंने बहुत बार सुना है और वो पूरे पर्लवाइन सिस्टम में जो टॉप 100 आईडी है, टॉप 100 उसमें से एक हैं। और वो अपने आप को YouTube से बहुत दूर रखते हैं और मंच पे आते हैं, कि पर्टिकुलर एक मंच पे आते हैं, और उस मंच पे मैंने उनको जितनी बार सुना है, उन्होंने जितनी भी बातें कही हैं अब तक सही साबित हुई हैं और निस्संदेह होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ 100 लोगों की आईडी लगी रही होगी पर्लवाइन में तब के वो जुड़े हैं, तो जाहिर सी बात है वो सिस्टम के ज्यादा करीब होंगे ही। मैं तो 3 साल बाद आया, 15 अप्रैल 2019 को। तो मैं आज उनको सुन रहा था और मैं नोटिफिकेशन तुरंत अपने मोबाइल में ओपन कर लिया था जब मैं उनको सुन रहा था। तो मैंने जो उन्होंने कहा वही बात मैं आपसे कहने जा रहा हूं, लेकिन थोड़ी आसान भाषा में कहने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे नोटिफिकेशन में जो लिखा हुआ है, सबसे पहले इसके पार्ट में हम देखते हैं कि सबसे पहले PVC मेटा टोकन की प्रतीक्षा में धैर्य रखने के लिए धन्यवाद। ये सिस्टम अपने सारे सीड पार्टनर या अपनी कम्युनिटी में जो लोग आ चुके हैं उनको बहुत धन्यवाद अदा कर रहा है कि 30 जून के बाद से जो आपने अभी तक धैर्य बनाए रखा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आपका इंतजार समाप्त हुआ।
वो आगे कहते हैं कि हम आपके लिए 28 जुलाई 2022 ब्रैकेट में लिखा हुआ UTC प्लस 04 मतलब 4 बजे का टाइम वहां का। अब वहां के टाइमिंग को हम इसकी कठिनाई में ना जाते हुए सीधे गूगल में जाएं और टेक्सास करंट टाइम टाइप करें। जो भी टाइम आएगा आपकी इंडिया के टाइम में जो टाइम दिख रहा है और वहां के टाइम में जो टाइम दिख रहा है, वो AM और PM और डेट के आधार पे उसको देख लें और उसके डिफरेंस को कैलकुलेट कर लेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि करीब करीब ये हमारे यहाँ जब रात के 12 बजे तारीख बदलती है, तो उनके यहाँ भारत की टाइमिंग से दिन के करीब 9 साढ़े 9 बजे के करीब तारीख बदलती है। तो जिस समय उनके यहाँ जो टाइमिंग होगी, इसके हिसाब से UTC 4 जो UTC में जो लिखा है 4 बजे, तो टेक्सास की करंट टाइमिंग से फिर 4 बजे का टाइमिंग देख लेंगे, उस समय वो मेटा टोकन लॉन्च करेंगे। ठीक है। सीड फंडिंग PVC मेटा टोकन के पहले चरण में शुरू की जाएगी। मतलब PVC मेटा टोकन की जो सीड फंडिंग होनी है, ये 2 चरणों में होगी। पहला चरण में क्या होने जा रहा है, आगे ये कह रहे हैं कि पहले चरण में शुरू की जाएगी, इसलिए सीड फंडिंग में भाग लें और अतिरिक्त 50% PVC मेटा टोकन अर्जित करें। इनाम के रूप में जो प्रति सेकंड के आधार पर दिया जाएगा, मतलब आप इनाम के रूप में 50% अतिरिक्त PVC मेटा टोकन प्राप्त करेंगे, जो इनाम के रूप में मिलेगा और प्रति सेकंड के आधार पर दिया जाएगा। ये जो प्रति सेकंड के आधार पर दिया जाएगा, ये वाली बात बहुत स्पष्ट नहीं हो पा रही है, लेकिन जो 50% PVC मेटा टोकन अतिरिक्त अर्जित करना है, इसके 2 अर्थ निकल रहे हैं। एक तो सिस्टम ने जो एयर ड्रॉप बांटने की सोच रखा है, हो सकता है उस पूरे संख्या का 50% और अतिरिक्त ये बांटे। दूसरा एक अर्थ निकल रहा है कि हमने अपने वॉलेट में जो DP रखा है, उससे हम जब कोई टोकन परचेज करेंगे बेस प्राइस पे, तो मान लीजिए $1 की वैल्यू से वो लिस्टेड करते हैं, $1 की वैल्यू से लॉन्च करते हैं, और जो हमारे सिस्टम में पहले से आ चुके हैं, जो हमारी कम्युनिटी का हिस्सा है, उनके लिए एक DP और $1 एक समान होना चाहिए, ऐसा मुझे एहसास हो रहा है, प्रतीत हो रहा है। अगर ये समान है, मान लीजिए आपने 10 DP रखे हैं, तो आपको 10 PVC मेटा टोकन मिल जाएंगे। लेकिन ये जो अतिरिक्त है, अगर ये 50% अतिरिक्त एयर ड्रॉप के नंबर का अगर ये 50% अतिरिक्त है, तो ये 10 के बदले 20 कॉइन भी हो सकता है। एक तो ये संकेत मिल रहा है। दूसरा संकेत ये मिल रहा है कि आपने 10 कॉइन परचेज किया, 10 DP के बदले 10 कॉइन लिया, तो आपको उसके बदले में 15 कॉइन मिल जाए, यानी आपने जो परचेज ऑर्डर लगाया उसका 50% अतिरिक्त। अब सेकंड के आधार पे जो तक बात है, ये थोड़ा स्पष्ट नहीं है कि ये कैसे क्या है, लेकिन वो कह रहे थे कि बहुत जल्द एक और नोटिफिकेशन आएगा जिसमें ये सारी बातें जो अस्पष्ट हैं और भी ज्यादा स्पष्ट हो जाएंगी। तो ये पहले चरण की बात है। और ये जो सीड फंडिंग में भाग लें, जो ये कह रहे हैं ना, ये जो आपके पास DP पड़े हुए हैं जिससे आप ये परचेज करेंगे, यही सीड फंडिंग की प्रक्रिया है, ताकि इसको आप जल्द से जल्द करें। अब दूसरा चरण कब लागू होगा अभी ये नहीं पता है, 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद, ये कोई बात नहीं है। लेकिन दूसरे चरण में क्या कहना चाह रहे हैं कि दूसरे चरण में PVC मेटा टोकन पर फार्मिंग शुरू की जाएगी, यानी खेती शुरू की जाएगी, और इससे आप अपने PVC मेटा टोकन पर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, और इससे आपको फार्मिंग यानी खेती को दूसरे को रेफर करके प्रतिदिन लाखों अरबों कमाने का मौका मिलेगा। इसलिए सीड फंडिंग के लिए अपने व्यक्तिगत वॉलेट में सीड फंडिंग समझ रहे हैं, वही जो पहले चरण में आप जो DP से कॉइन परचेज करेंगे उसकी बात कर रहे हैं। सीड फंडिंग के लिए अपने वॉलेट में जितना संभव हो सके उतना बाइलेंस वॉलेट रखें। यहाँ पे एक चीज थोड़ा सा टेक्निकल एरर है। क्या है
सीड फंडिंग के लिए अपने व्यक्तिगत वॉलेट में जितना संभव हो सके उतना BUSD ब्रैकेट में है बाइनेंस वॉलेट रखें। जब भी किसी शब्द के तुरंत बाद ब्रैकेट में कोई चीज लिखी जाती है, वो जो पहले शब्द बाहर लिखा हुआ है ब्रैकेट के बाहर, कोष्ठक के बाहर जो शब्द लिखा है, उसको एलेबरेट करने के लिए, यानी उसको परिभाषित करने के लिए कोई चीज ब्रैकेट में लिखी जाती है। अब यहाँ पे BUSD लिखा है। BUSD क्या है? BUSD एक क्रिप्टो करेंसी है, और बाइनेंस ब्रैकेट में बाइनेंस लिखा है, यानी बाइनेंस क्या है? ये एक्सचेंज का नाम है। तो ये थोड़ा सा तकनीकी रूप से ये एक एरर है कि वो कहना क्या चाहते हैं, लेकिन उसके ठीक बाद का शब्द अगर पढ़ें तो लिखा है वॉलेट रखें। तो BUSD वॉलेट तो होता नहीं है। BUSD अगर क्रिप्टो करेंसी तो वो खुद किसी वॉलेट के अंदर होगा, लेकिन BUSD को परिभाषित करने के लिए उन्होंने बाइनेंस शब्द का इस्तेमाल किया है और उसके बाद तुरंत वॉलेट लिखा है। तो वो कहीं ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो PBC मेटा टोकन है, इसको रखने के लिए आप बाइनेंस पे अपना वॉलेट रखें। BUSD रखना ऐसा कहीं नहीं कह रहे हैं वो। कुछ हो सकता है, इंसान, किसी ने नोटिफिकेशन बनाया होगा तो इंसान से भी गड़बड़ी हो सकती है, क्योंकि BUSD बाइनेंस का क्रिप्टो करेंसी जरूर है, लेकिन BUSD कोई वॉलेट नहीं है। BUSD क्रिप्टो करेंसी है। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि बाइनेंस का वॉलेट रखें। अब सीड फंडिंग के लिए अपने व्यक्तिगत वॉलेट में रखना है। क्या रखना है? आपका व्यक्तिगत वॉलेट कौन सा है? Pearlwine.com पे जो आपका वॉलेट है, मेन वॉलेट जहां आप DP रखते हैं, दरअसल वही आपका व्यक्तिगत वॉलेट है। और व्यक्तिगत वॉलेट ठीक हम थोड़ा सा पहले के नोटिफिकेशन पे जाते हैं, जो कुछ दिन पहले आया था, जिसमें कुछ नोटिफिकेशन आया, क्रिप्टो करेंसी लॉन्च होगा इसके अनाउंस किया गया, और उसके बाद नोट करके कुछ पॉइंट्स दिए गए थे। तो जो पहले नोटिफिकेशन आया था वो इस समय हटा लिया गया, नोट वाला पोर्शन है। तो नोट वाले पोर्शन में मैं इसको पढ़ रहा हूं, ध्यान दीजिएगा मेरे शब्दों को। नोट में लिखा है, ओनली न्यू रजिस्ट्रेशन विल बी प्रोहिबिटेड, ऑल ओल्ड यूजर कैन अपग्रेड विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन टिल देन मैक्सिमम लेवल। इस बात को जो मैंने अभी तक पढ़ा उसका करंट के नोटिफिकेशन से कोई लेना देना नहीं है। आगे चलते हैं। द सिस्टम इज कमिटेड टू गिव मैक्सिमम बेनिफिट्स। सिस्टम ज्यादा से ज्यादा लाभ देने के लिए कमिटेड है, वचनबद्ध है। और बेनिफिट्स के बगल में उन्होंने तुरंत लिखा है फ्री कॉइन्स टू द मैक्सिमम हायर रैंक। अब देखिए यहां से लिंक जुड़ता है आज के नोटिफिकेशन का। क्या जुड़ता है कि जो आपका मैक्सिमम हायर रैंक होगा उसके आधार पे आपको फ्री कॉइन्स यानी जो एयर ड्रॉप मिलेंगे वो आपके रैंक के आधार पे। और जो टॉप 100 लीडर ने उस मीटिंग में इसको परिभाषित किया कि वो एयर ड्रॉप क्या होगा, कितना होगा, तो उन्होंने जो परिभाषित किया उसका आधार ये था कि जो भी हम फास्ट ट्रैक इनकम में बट जाता है हमारा किसी भी अपग्रेडेशन से, उसको माइनस करके जो बच जाता है उसका डबल आपको मिलेगा। जैसे अगर आप क्वार्ट्ज करते हैं तो आप 1000 से अपग्रेड करते हैं, 1000 DP से, और आपके चौथे लेवल पे 400 DP चला जाता है, जो भी आपका चौथा अपलाइन है उसके पास। कितने बच गए? 600। यानी 600 का डबल 1200 कॉइन आपको मिलेंगे। ये उन्होंने कहा आज मैं जिस मंच पे था। इसका मतलब अगर कोई ओनिक्स है, उसने 100 DP से किया है तो 40 चला गया थर्ड अपलाइन को, बचा 60, तो उसको 120 मिलेंगे। इसका मतलब कोरल वाले को कितना मिलेगा? कोरल वाले को 60 मिलेगा। 50 से अपग्रेड किया, 20 ऊपर चला गया, 30 बच गया, 30 का डबल 60 मिलेगा। पर्ल वाले को कितना मिलेगा? 30 DP से अपग्रेड किया तो पर्ल हुआ, 15 ऊपर चला गया, 15 बचा तो 15 का डबल 30 मिलेगा। तो इसी रेशियो से हम रूबी तक का आंकड़ा निकाल लें तो जो फ्री एयर ड्रॉप है वो कितना मिलेगा, ये उन्होंने आज वहां पे बताया। तो चूंकि वो टॉप 100 में है तो कहीं ना कहीं एडमिन के करीब होंगे या टॉप लेवल की अथॉरिटी के करीब होंगे, तो उनके पास जो जानकारी आती है लगभग सही होती है। तो मैं मान के चलता हूं कि ये सही ही होगा।
आगे लिख रहे हैं ऑल डीपी होल्डर्स विल बी द फर्स्ट टू बी इंटाइटल्ड टू बाई क्रिप्टो एट ब्रेस प्राइस। जब हमारा सिस्टम ये कह रहा है कि ऑल डीपी होल्डर्स, जो डीपी होल्डर्स हैं वही बेस प्राइस पे हमारे पीबीसी मेटा टोकन को खरीदने के हकदार होंगे, पहले खरीदने के हकदार होंगे। तो हमारा सिस्टम डीपी होल्डर कौन है? जिन्होंने मेन वॉलेट में Pearlwine.com के मेन वॉलेट में डीपी रख रखे हैं, वही व्यक्तिगत वॉलेट है जो आज के नोटिफिकेशन में कहा जा रहा है। तो जब उस डीपी से आप परचेज करेंगे पीबीसी मेटा, तो ये सिस्टम आपको कहां देगा? बाइनेंस के वॉलेट में देगा। तो जो यहाँ पे BUSD ब्रैकेट में बाइनेंस वॉलेट रखें, ये बाइनेंस के वॉलेट की ओर इशारा कर रहा है। BUSD के लिख देने से हमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रहा है, थोड़ा भ्रम हो रहा है, लेकिन गौर करें, मैं हिंदी की बात कर रहा हूं। हिंदी में किसी भी कठिन शब्द को परिभाषित करने के लिए सरल शब्दों में ब्रैकेट में उसकी सरल शब्द को लिखा जाता है। अब BUSD को सरल शब्द में परिभाषित करने के लिए ब्रैकेट में बाइनेंस लिखा गया है। अब बाइनेंस एक्सचेंज है, BUSD का करेंसी है, लेकिन ये कहना क्या चाह रहे हैं? अगर तुरंत बाइनेंस के बाद वाला शब्द पढ़ें तो वहां लिखा है वॉलेट, यानी बाइनेंस वॉलेट हो सकता है, BUSD वॉलेट नहीं हो सकता। तो बाइनेंस वॉलेट का मैच है, BUSD क्रिप्टो करेंसी का मैच हो सकता है क्योंकि वो क्रिप्टो करेंसी है। अब BUSD बाइनेंस का कोई मैच नहीं है क्योंकि बाइनेंस एक्सचेंज है और BUSD उस बाइनेंस एक्सचेंज की अपनी क्रिप्टो करेंसी है। तो यहाँ पे BUSD लिखने से एक कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। जब हमारी खुद की करेंसी पीबीसी मेटा है तो हम BUSD को क्यों प्रमोट करेंगे? आप स्वतः सोचिए कि हमारा सिस्टम खुद अपना क्रिप्टो करेंसी लॉन्च कर रहा है, तो दूसरे क्रिप्टो करेंसी को रखने की बात वो क्यों करेगा? लेकिन अपना क्रिप्टो करेंसी लॉन्च कर रहा है, न कि एक्सचेंज या ब्लॉकचेन पे चलने वाला डिजिटल वॉलेट। ये दोनों वो अभी लॉन्च नहीं कर रहा है। तो आप अपने क्रिप्टो करेंसी को रखेंगे कहां? तो उन्होंने इशारा किया कि बाइनेंस वॉलेट में रखें। तो ये चीज है। अब जहां तक दूसरे चरण की बात है कि दूसरे चरण में पीबीसी मेटा टोकन पर खेती शुरू की जाएगी, जिससे आप अपने पीबीसी मेटा टोकन पर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं और इसे आपको खेती को दूसरे को रेफर करके प्रतिदिन लाखों अरबों कमाने का मौका मिलेगा। तो रेफर करने के बाद से एक बात समझ में आती है कि कुछ न कुछ हमारे पीबीसी मेटा को पे फार्मिंग हो सके, इसके लिए कुछ ना कुछ रेफरल प्रोग्राम दूसरे चरण में आएगा और उससे आप कमाई करेंगे। अब ये जो फार्मिंग की बात कर रहे हैं, ये क्रिप्टो करेंसी की भाषा में वो लोग समझते हैं जो पहले से क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग कर रहे हैं। लेकिन जिनको क्रिप्टो करेंसी की समझ नहीं है, मैं उनको आसान भाषा में सिर्फ एक बात समझाना चाहूंगा, उससे वो समझ जाएंगे। और वो बात ये है कि अगर ऐसा समझे कि एक किसान एक आम का बीज अपने खेत में लगाता है, तो उसने बीज कब खरीदा? आज। पैसे कब लगाए? आज। उसने खेत में उसकी बुआई कर दी। अब आम का बीज क्या कल फल दे देगा? 1 महीने बाद दे देगा? 1 साल बाद दे देगा? नहीं। वो उसका एक साइकिल है। वो साइकिल जब कंप्लीट होता है तो वो बढ़ता है और युवा होता है, फिर वृक्ष बनता है, फिर वो फल देता है। और इस प्रक्रिया में 4 से 5 साल लगते हैं। तब तक किसान क्या करता है? तब तक किसान खेत में खाद देता है, पानी देता है, गुड़ाई निराई सब करता है और धूप जितनी जरूरत है उतना मिले इसको सुनिश्चित करता है। जानवर पेड़ को न खा जाए, पौधे को, इसको देखता है। आंधी तूफान से पौधा न चला जाए, इसको देखता है। उसको सुरक्षित रखने की कोशिश करता है। और 4-5 साल बाद जब ये पौधा बड़ा हो जाता है तो आपको फ्रूट एंड सीड्स दोनों मिलते हैं। कितना मिलेंगे, कितनी मात्रा मिलेंगे, इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। यानी वो पेड़ आपको तब तक फल देगा जब तक वो पेड़ जिंदा है। इसमें 2-3 पीढ़ियां भी शामिल हो सकती हैं उस पेड़ का फल खाने के लिए। अब आप समझ रहे हैं। अब आ जाते हैं हम लोग फार्मिंग पे, क्रिप्टो की भाषा में। जो आप अपने डीपी से टोकन परचेज करेंगे बेस प्राइस पे,
इसको ये फार्मिंग के लिए होल्ड करने की बात कर रहे हैं, यानी इस क्रिप्टो करेंसी को आप होल्ड पे रखेंगे, स्टेक पे डालेंगे ताकि इसकी फार्मिंग हो सके। और ये जो आप करेंगे, होल्ड पे डालेंगे, इसका ऑप्शन कहाँ पे आएगा? इसका ऑप्शन उन्होंने बताया कि जहां हम लोग फंड ट्रांसफर के ऑप्शन पे जाते हैं वहां एक ऑप्शन आएगा और वहां से हम एयर ड्रॉप वाले कॉइन और ये कॉइन जो भी हमारे पास होंगे वहां टोटल कॉइन दिखेगा और वहां से हम जितना भी स्टेक पे डाल लेंगे उतना माइनस होके वो स्टेक पे चला जाएगा। उसका हो सकता है कि स्टेक का कोई ड्यूरेशन आए, ये सिस्टम तय करेगा कि वो 1 साल के लिए स्टेक कर रहा है, 2 साल के लिए स्टेक कर रहा है या 5 साल के लिए कर रहा है, नहीं पता। आप ऐसे समझ लें कि आप अपने कॉइन का फिक्स डिपॉजिट कर रहे हैं, वो जो भी टाइम ड्यूरेशन होगा, जो भी आप करेंगे वो आपका फार्मिंग के लिए चला जाएगा। अब जो किसान देखभाल करता है, खाद देता है, पानी देता है, आंधी तूफान से बचाता है, अब वो काम खुद ये सिस्टम करेगा। कैसे करेगा? थोड़ा आसान शब्दों में मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि मान लेते हैं कि ये सिस्टम 2 करोड़, मान लेते हैं, इसको सच मत मानिएगा, मैं एक उदाहरण के तौर पे समझा रहा हूं कि मान लेते हैं कि ये सिस्टम 2 करोड़ टोकन बनाता है और सिस्टम ने अपने लिए 25 लाख टोकन रखा और इसने 1 करोड़ टोकन अपनी कम्युनिटी में बांट दिया। हालांकि इससे ज्यादा बटेगा क्योंकि कम्युनिटी 82 लाख लोगों की है, लेकिन हम 2 करोड़ टोकन के आधार पर बता रहे हैं। हो सकता है टोकन 10 करोड़ बने, हो सकता है 20 करोड़ बने, नथिंग मैटर। आप समझने के लिए समझें कि 1 करोड़ टोकन उसने बांट दिया तो 1.25 करोड़ टोकन उसके निकल गए, 25 लाख उसने अपने लिए रखा और 1 करोड़ अपनी कम्युनिटी में बांट दिया। अब बच कितने गए? 75 लाख टोकन। और यही टोकन मार्केट में जाएंगे, एक्सचेंज पे जाएगा और ये टोकन ट्रेड करेगा। और इतनी बड़ी कम्युनिटी है कि इसको ट्रेड करने में कम्युनिटी भी अपना योगदान करेगी। जैसे मान लीजिए 75 लाख टोकन है और 82 लाख को कम्युनिटी है, एक एक टोकन भी खरीदवा देंगे सारे लोग मिल करके तो 75 लाख टोकन तो तुरंत बिक जाएंगे। बिक जाने के बाद अब कोई व्यक्ति फिर से खरीदना चाहता है तो अब उसको बड़े दाम पे खरीदना पड़ेगा। तो यहीं पे शुरू हो जाती है ट्रेडिंग। और जैसे ही ये खरीद बिक्री का सिलसिला शुरू होगा वैसे ही आपके टोकन की वैल्यू, कीमत बढ़ती जाएगी। तो एक तो ट्रेडिंग से कीमत बढ़ेगी, दूसरा ये सिस्टम बहुत सारी सर्विसेज ला करके उसकी कीमत बढ़ाएगा, क्योंकि वो सर्विसेज सिर्फ पीबीसी मेटा में मिलेगी जिसको पाने के लिए आपको टोकन परचेज करना ही पड़ेगा। तो जितनी भी सर्विसेज, चाहे वो मेटावर्स से जुड़ी हो, चाहे वो आपका ऑनलाइन जो बैटल गेम है उसकी सर्विस से जुड़ी हो, या फिर और मैनी मोर सर्विसेज जो सिस्टम ने प्लान कर रखा होगा, वो सब इस टोकन से मिलेगी। तो इस टोकन से मिलने का मतलब टोकन की खरीद बढ़ेगी और खरीद बढ़ेगी तो टोकन की वैल्यू बढ़ेगी और वैल्यू बढ़ेगी तो जो टोकन ऑलरेडी होल्ड पे हैं और जो सिस्टम के ओनर के पास भी है, ये टोटल 1.25 करोड़ टोकन की भी वैल्यू उसी रेशियो में ऑटोमेटिक बढ़ती जाएगी। तो ये किस कदर बढ़ सकती है आप इसी को अंदाजा लगाइए। इसी प्रक्रिया को फार्मिंग कहा जा रहा है। ये उसी तरीके से बढ़ेगी जैसे एक आम के बीज से 5 साल बाद इतने फल निकलते हैं, कितने निकलते हैं जिसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। उसी तरीके से जो टोकन की वैल्यू बढ़ती जाएगी। और मैं आपको सिर्फ इतना ही बताऊंगा कि टॉप 100 लोग जो और भी लोग जुड़े हैं वो सब एक ही भाषा बोल रहे हैं, स्पष्ट नहीं बता रहे हैं लेकिन एक ही भाषा बोल रहे हैं कि अगले 6 महीने में इतना बड़ा पैसा आ सकता है कि हम स्पष्ट तो नहीं बता सकते क्योंकि जब आएगा तब समझ में आएगा। लेकिन उनके बातों को मैं अगर कोई शब्द देना चाहूं तो मैं यही कहूंगा कि इतना बड़ा पैसा आएगा कि आप अपनी पूरी लाइफ में जो समय बिता चुके हैं उसमें से कोई भी 6 महीना उठा लीजिए, उस 6 महीने में जितना पैसा आप नहीं कमाए होंगे कभी अपनी लाइफ में, उससे ज्यादा पैसा आप इस 6 महीने में कमाने वाले हैं जो टोकन लॉन्च होने के बाद। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम किस युग में प्रवेश करने वाले हैं, हमारी किस्मत कितनी तेजी से बदलने वाली है और हमारी नहीं सबकी बदलने वाली है। लेकिन सिस्टम की नजर हर उस व्यक्ति पर है जो परलवाइन के प्रति समर्पित भी है और जो परलवाइन में रहते हुए कहीं और भी काम कर रहा है।
हर उस व्यक्ति पे है। तो कहीं ना कहीं जो परलवाइन में रहते हुए थोड़े से अप्स एंड डाउन पे अपने तेवर दिखा रहा है, अपने रंग बदल रहा है, कहीं उसको कोई खामियाजा भुगतना न पड़ जाए, तो मेरी ऐसे लोगों की सलाह होगी कि वो अपने सिस्टम पे भरोसा रखें और अपने सिस्टम में लौट आए, ईमानदारी से यहाँ काम करें। ये सिस्टम उनकी भी लाइफ बदल देगा। तो जो आज वहां पे उन्होंने स्पीच दी, उसका टोटल मूल मंत्र या मूल सार यही था जो मैंने अभी आपको बताया। अब और बताइए, अब आप क्या जानना चाहते हैं? और सर मैं अभी ये जानना चाहता हूँ कि जैसे अभी डीपी है तो डीपी लोग पैनिक हो गए, डीपी अभी सेल आउट कर रहे हैं, तो सेल आउट करने से इसका मतलब है कि बहुत बड़े लॉस में जा रहे हैं वो। सर देखिए, जब हमारे पास ज्ञान की कमी होती है तो हमसे गलतियां हो जाती हैं। अगर लोग सेल आउट कर रहे हैं तो या तो वो कम जानकार हैं या तो उनका अपलाइन कम जानकार है। अगर आप नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ें तो उसमें स्पष्ट रूप से नोट में लिखा है, अभी भी वो वेबसाइट पे मौजूद है, जिसमें लिखा हुआ है कि ऑल डीपी होल्डर्स विल बी द फर्स्ट टू बी एंटाइटल्ड टू बाय क्रिप्टो एट बेस प्राइस। ये सिस्टम कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। तो बेस प्राइस पे खरीदने का हक उन्हीं को मिलेगा जो जिनके पास डीपी होगी। इसका मतलब है कि वह जो आज नोटिफिकेशन आया है जहां पे बीयूएसडी कंफ्यूज कर रहा है, वहां क्लियर कट है वो बीयूएसडी नहीं परचेज करना है, आपको बाइनेंस पे अपना वॉलेट बनाना है, ताकि पीवीसी मेटा टोकन को कहीं तो आप रखेंगे। तो वो कहां रखेंगे? एक ऑप्शन और हो सकता है रखने का, और वो ये हो सकता है कि जो हमारी वेबसाइट है pvcmeta.io, अगर ये ब्लॉकचेन पे आधारित रहा और सामने आया, ये आने के बाद पता चलेगा कि ये वेबसाइट ब्लॉकचेन पे है या नहीं। क्योंकि ब्लॉकचेन पे जो वेबसाइट होती है उसकी एक पहचान होती है, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि ब्लॉकचेन में कभी भी फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन नहीं होता है, चेंज पासवर्ड का होता है। आप सबसे पहली क्रिप्टो करेंसी देख लें दुनिया की, जो बिटकॉइन है, उसके नाम से एक ब्लॉकचेन वॉलेट भी है और ब्लॉकचेन वेबसाइट भी है। मतलब उसको रखने के लिए जो बनाया गया है वॉलेट, वो वेबसाइट भी है और ब्लॉकचेन के नाम से वॉलेट भी है, जो आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। इन दोनों में कहीं भी फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन नहीं है। तो अगर pvcmeta.io के सारे फंक्शन जब हमारे सामने खुल के आएंगे और अगर उसमें कहीं भी लॉगिन करने के बाद फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन रहा, तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पे ये वेबसाइट ब्लॉकचेन पे नहीं है। ऐसे कंडीशन में आप अपने क्रिप्टो को कहाँ पे रखेंगे? बाइनेंस के वॉलेट में। या हो सकता है हमारा सिस्टम खुद अपना कोई ब्लॉकचेन पर आधारित कोई डिजिटल वॉलेट लेकर आ जाए। तो अभी उसका कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ और ये भी एक अनुमान होगा, और मैं अनुमान कोई प्रकट नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि ऐसा करना होता तो 28 को वो लॉन्च कर रहे हैं और ऐसा अनाउंसमेंट कर देते। उन्होंने बाइनेंस वॉलेट की बात कही है, तो आप नो डाउट आपको बाइनेंस पे ही वॉलेट बनाना चाहिए। हाँ, बाइनेंस पे वॉलेट के लिए मैं एक बात जरूर कहूंगा कि बाइनेंस पे वॉलेट बनाने के क्रम में आपसे जो डिटेल मांगे जाएंगे उसमें एक चीज और मांगा जाता है, वो है रेफरल कोड। और रेफरल कोड हमेशा ऑप्शनल होता है, मतलब आप चाहे तो भरें चाहे तो ना भरें। ठीक है, चाहे तो भरें चाहे तो ना भरें। अगर आप नहीं भरेंगे तो आप डायरेक्ट बाइनेंस से जुड़ जाएंगे, आपका वॉलेट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, और आपको उस वॉलेट में जितने भी ट्रांजैक्शन करेंगे वो आप करेंगे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये ठीक वैसे ही ट्रांजैक्शन होगा जैसे किसी का रेफर कोड के बनाए जाने पे किया जाए। तो दोनों में कोई परिवर्तन नहीं आना है। परिवर्तन किस में आएगा? अगर आप रेफरल कोड डाल करके करते हैं तो आप जिसका रेफरल कोड डालेंगे, आपके सारे ट्रांजैक्शन का जो चार्ज कटता है, जो बाइनेंस अपना चार्ज लेता है, उस चार्ज में से वो कुछ ना कुछ प्रॉफिट आपको देता है, और वो प्रॉफिट जिसका रेफर होगा, रेफरल कोड होगा, उसको जाएगा। यानी आपके ट्रांजैक्शन से आपकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बाइनेंस अपने गैस फी में से जो चार्ज लेता है, वो उसमें से कुछ शेयर कमीशन के तौर पे रेफर किए हुए वाले व्यक्ति को देता है। तो ऐसे कंडीशन में मेरा सबसे अनुरोध रहेगा कि जिस भी व्यक्ति ने
आपकी लाइफ पे कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन किया है, कुछ ना कुछ बदलाव किया है, जो आपके लिए हमेशा खड़ा रहा है, जो आपके लिए सहयोग करता रहा है। अगर वो आपका अपलाइन है तो आप उसके रेफरल कोड से बनाएं, और अगर किसी भी सिस्टम में लाने के बाद अगर वो आपको भूल जाता है, आपकी कोई मदद नहीं करता है, ऐसा भी अपलाइन होते हैं, तो उन्हें बनाना है या नहीं बनाना है इसका फैसला आपको करना पड़ेगा। लेकिन मैं सिर्फ यही कहूंगा कि किसी एक ऐसे व्यक्ति को अपना रेफरल कोड से अपना वॉलेट बनाए जिससे आपके ट्रांजैक्शन का फायदा अगर उसको हो, तो इसमें आपको आंतरिक सुख मिले कि चलो मेरे प्रयास से अगले का भी कुछ भला हो रहा हो। किसी के द्वारा वायरल किए गए लिंक से न बनाए, क्योंकि उससे बना लेंगे तो वो आपको थैंक यू भी बोलने नहीं आने वाला, और लेकिन आपकी कुल ट्रांजैक्शन की कमाई उसको जाएगी, क्योंकि बाइनेंस पे वॉलेट सिर्फ एक बार बनता है, और एक बार एक केवाईसी से बन गया तो पूरी लाइफ में फिर दोबारा नहीं बनेगा। इस बात को ध्यान रखें। हमेशा जानकार व्यक्ति की मौजूदगी में बाइनेंस का वॉलेट बनाने की कोशिश करें, जिसे अपने ट्रांजैक्शन का फायदा आप जिसे देना चाहते हैं उसका रेफर कोड यूज करें। और अगर नहीं ऐसा कोई व्यक्ति आपकी नजर में है, ऑप्शनल है, कोई अनिवार्य नहीं है कि इसको भरना है, आप डायरेक्ट बाइनेंस से जुड़ जाएं, डायरेक्ट भी बना सकते हैं। ये फैसला जो वॉलेट बना रहा है उसी को करना है। ठीक है सर, और कोई जानकारी? एक और चीज जाननी थी। ऐसे मनी जैसे हमारे यहाँ 10 अकाउंट है, तो सिस्टम में मर्ज करने की जो बात कही थी, और जैसे 10 अकाउंट है और 10 अकाउंटों पर डीपी है, तो क्या हम 10 अकाउंट से पीवीसी खरीद सकते हैं? देखिए, सिस्टम ने इस बारे में कुछ भी क्लियर नहीं किया है, और जो इसके पहले एक नोटिफिकेशन आया था उसमें मर्जर की बात कही गई थी, लेकिन वो नोटिफिकेशन हटा लिया गया है। जिसमें मोबाइल नंबर के आधार पे मर्जर की बात कही गई थी, वर्तमान में वो नोटिफिकेशन हट चुका है। तो अब अगला कोई नोटिफिकेशन देगा, जो बहुत जल्द देना चाहिए, इसमें वो खुद स्पष्ट करेगा कि ये जो एयर ड्रॉप दे रहा है वो किस आधार पे दे रहा है। क्या वो प्रत्येक आईडी पर देगा या मर्ज करके किसी एक आईडी पे देगा? मैं एकदम से डेनियल जॉनसन सर के दिमाग को नहीं पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि जो भी आप मार्केट में वायरल होगा, जो भी सूचनाएं जाएंगी, अगर वो उनके एजेंडे का हिस्सा है भी, तो एट वंस उसको वो बदल देंगे। आपकी बात उस समय गलत साबित हो जाएगी जब आपके दिमाग से ये बात उतर जाएगी, तब उसको वो लागू कर देते हैं। तो समझ रहे हैं, क्योंकि उनके एजेंडे का हिस्सा है तो उसको लागू करेंगे, लेकिन ये सिस्टम अनुमान लगाने वालों के दिमाग से नहीं चलेगा। ये संदेश वो बार बार देते हैं, इसलिए मैंने कोई भी अनुमान लगाना बंद कर दिया है। कुछ गलतियां शुरू में मुझसे भी हुई हैं, मैंने भी अनुमान लगाए हैं, लेकिन जैसे ही मुझे ये बात समझ में आ गई, मैंने कहा जो सिस्टम लाखों लोगों की लाइफ बदल चुका है, उसको हम अपने दिमाग से क्यों चलाने की कोशिश करें अनुमान लगाकर। फिर मैंने सिस्टम पे छोड़ दिया कि सिस्टम जो भी करेगा शानदार करेगा, जानदार करेगा, और सबकी लाइफ में बदलाव करेगा। हम क्यों अनुमान लगाएं? नहीं लगाएंगे। ये सिस्टम जो करेगा अच्छा करेगा। जी, और कोई जानकारी लेना चाहे तो बताएं। बस सर, यही कुछ डाउट थे जो क्लियर हो गए हैं। हाँ, नो डाउट, जो आज मैंने उनको सुना, उनकी बातें अभी तक तो सच होती रही हैं, तो ईश्वर करे उनकी बातें आगे भी सच निकलती रहें और हम तक ये सारी जानकारी पहुंचती रहे। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू।